सिर्फ एक बार मरने के लिए हर रोज 100 बार मरते हैं। हम उस निजाम में रह रहे हैं जहां सांस लेने पर भी टैक्स है। यहाँ बच्चा दुनिया में कदम बाद में रखता है 3,33,000 का कर्जदार पहले बन जाता है। हम तरक्की का ख्वाब नहीं देख रहे, हम सिर्फ जिंदा रहने की सजा काट रहे हैं। 2026 में दुनिया मार्स की तरफ बढ़ रही है और हम गुर्बत की लकीर के नीचे दंस रहे हैं। यहाँ बच्चा बाप की बाहों के बजाय खुले गटर में गिरकर मर जाता है। सिर्फ एक साल में रावलपिंडी के अंदर 52 लोगों ने अपनी जानें ली। ये सिर्फ मौत नहीं है, उन उम्मीदों का कत्ल है जो 16 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बावजूद भी बेरोजगार है। लेकिन क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या किसी ने हमारे जहनों पर बैंडविड्थ टैक्स लगाकर हमें सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसनैन। लोग कहते हैं कि ये मिडिल क्लास कामचोर है, ये मिडिल क्लास मेहनत नहीं करता, पर ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ये वो तबका है जो ना अमीर बनकर खर्च कर सकता है और ना गरीब बनकर मांग सकता है। इस निज़ाम को मजीद गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी सोच बदल देगा। हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट सैंडल मुलेनथन ने ये देखने के लिए कि गुर्बत दिमाग पर क्या असर डालती है, एक हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किसी लेबोरेटरी में नहीं लेकिन एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां दिमाग पर लोड असल दुनिया में दिखाई देता है। सैंडल मुलेनथन ने अपनी टीम के साथ मिलकर किसानों पर रिसर्च की। ये वो किसान थे जिन्हें साल में सिर्फ एक बार फसल कटने पर पैसे मिलते थे, यानी फसल कटने से पहले वो शदीद गरीब होते और फसल कटने के बाद उनके पास पैसा होता। मुलेनथन ने उन्हीं किसानों का IQ टेस्ट किया, एक बार फसल कटने से पहले जब वो गरीब थे और एक बार फसल कटने के बाद जब उनकी जेब भरी हुई। नतीजा ऐसा था कि पूरी दुनिया की सोशल साइंस हिल कर रह गई। फसल कटने से पहले जब वो किसान सिर्फ अगले दिन के खाने और बिल्स की फिक्र में थे, उनका IQ लेवल 9 से 10 पॉइंट्स गिर चुका था। यानी वो किसान बदला नहीं था, उसकी काबिलियत कम नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ माली बोझ और स्कैर्सिटी की वजह से उनके दिमाग ने काम करना कम कर दिया था। हार्वर्ड की ये रिसर्च बताती है कि ये लोग कम अकल नहीं थे, बल्कि उनका दिमाग बैंडविड्थ टैक्स पे कर रहा था। अब यहाँ रुककर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बैंडविड्थ टैक्स कहते हैं तो इसका मतलब कोई इंटरनेट का मसला नहीं है। इसको यूं समझें, आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड लिमिटेड है। जब आप सुकून में होते हैं आपका दिमाग नए आइडियाज और तरक्की पर फोकस करता है, लेकिन जब एक मिडिल क्लास बंदा हर वक्त ये सोचता है कि कल पेट्रोल का रेट क्या होगा, बिजली का बिल कैसे भरेंगे या बच्चों की फीस कहां से आएगी, तो ये परेशानियां आपके दिमाग में बैकग्राउंड एप्स की तरह चलने लगती हैं। असल टैक्स यही है, आपका दिमाग इन फालतू एप्स को चलाने में इतना थक जाता है कि असली कामयाबी के लिए उसके पास बैंडविड्थ ही नहीं बचती। आप कामचोर नहीं हैं, आपका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में फंस कर रह गया है। इसे ही हार्वर्ड के रिसर्चर्स इनविजिबल केज यानी एक अनदेखा पिंजरा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जहनी पिंजरा और ये बैंडविड्थ टैक्स कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सिस्टमैटिक कोलैप्स का नतीजा है। सिस्टम कहती है कि हम ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन स्टेट्स कुछ और बताते हैं। स्टेटिस्टा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2023 में इन्फ्लेशन 29.18% पर थी, जो 2025 में गिरकर 5 से 6% पर दिखाई देती है। लेकिन एक बात याद रखें, इन्फ्लेशन रेट गिरने का मतलब चीजें सस्ती होना नहीं, बल्कि बढ़ने की रफ्तार सुस्त होना है।
लाइक एक चीज 2022 में 100 रुपए की थी, वो 2023 में 29% इन्फ्लेशन के साथ 129 की हुई, तो 2024 में 23% मजीद बढ़कर वो 158 पर पहुंची है। और आज 2026 में भी बोझ कम नहीं हो रहा, बल्कि हर साल पिछली महंगाई पर एक नई तह जमा रही है। यही है वो लोड जो आपका बैंडविड्थ टैक्स वसूलता है। साइड के मुताबिक मुल्क में आम बेरोजगारी शायद कम हो, लेकिन डिग्री होल्डर्स में ये रेट 31% तक है। 16 साल की पढ़ाई और माँ बाप के उम्र भर की कमाई का नतीजा 9 वास्ता 9 रास्ता। हमारा सिस्टम यहाँ पर थिंकर्स नहीं, सिर्फ वर्कर्स पैदा कर रहा है। लेकिन इस कोलैप्स का सबसे खतरनाक पहलू वो है जो वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट बताती है। आज पाकिस्तान की 45% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुकी है, लेकिन असली झटका एक्सट्रीम पॉवर्टी में इजाफा है। ये फिगर्स पहले 4.9% था, जो अब बढ़कर 16.5% हो चुका है। इसका मतलब है हम मिडिल क्लास अब सिर्फ सफरिंग नहीं कर रही, बल्कि मिडिल क्लास तेजी से खत्म होकर गुर्बत के उस दलदल में दंस रहे हैं। मजीद 1 करोड़ 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी भी वक्त इस लकीर से नीचे गिर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम नहीं टूट रहे, हमारे मुल्क अजीज की बैकबोन दाव पर लगी हुई है। सिर्फ एक मुआशी खबर नहीं, ये एक सोशल डिजास्टर है, क्योंकि जब किसी भी मुआशरे की थिंकिंग क्लास वजूद खोने लगती है तो वो अपने साथ लॉजिक, सब्र और तहजीब भी ले जाती है। जब इंसान का मकसद सिर्फ जिंदा रहना बन जाए तो उसके दिमाग से एहसास खत्म हो जाता है। पीछे बचती है सिर्फ एक भीड़ जो भूखी है, गुस्से में है और पूरी तरह सेंसलेस हो चुकी है। इस निजामी गफलत की पहली खौफनाक मिसाल 22 साला महनूर की मौत है। वो जवान लड़की जिसकी जहेज का संदूक गैराज में दरा रह गया, क्योंकि एक बेलगाम डंपर ने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि हमारी मौत बरसाती सड़कों का कोलैप्स था। इसी तरह शहरों में खुले मैन होल्स में गिरते बच्चे ये साबित करते हैं कि जब सोसाइटी सेंसलेस हो जाए तो गटर का लोहे का ढक्कन किसी की अनमोल जिंदगी से ज्यादा कीमती हो जाता है। हमारा सिस्टम सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारी सोच में भी कोलैप्स कर चुका है। इच्छा बाजार लाहौर का वो मंजर याद करें जहां एक भीड़ सिर्फ अरेबिक प्रिंट वाली शर्ट देखकर एक औरत की जान लेने निकल आई। किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की कि उस पर सिर्फ हलवा लिखा था, क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। हम सिर्फ रिएक्ट करना जानते हैं। ये अंधा जनून और बढ़ता हुआ सोशल डिके हमारी नस्लों को निकल रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बढ़ते हुए केसेस और सिर्फ एक सिटी में एक साल के अंदर होने वाली 52 सुसाइड्स इस बात का सबूत है कि इंसानी दिमाग अब मजीद बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। जब एक पढ़ा लिखा शख्स मेहनत के बावजूद अपने घर का चिराग नहीं जला पाता तो फ्रस्ट्रेशन या तो खुदकशी बनती है या फिर तशद्दुद। इस दलदल से निकलने का रास्ता अब सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने या सिस्टम के भरोसे रहने में नहीं है। हमें खुद को बदलना होगा, इससे पहले कि सिस्टम हमें पूरी तरह निचोड़ दे। आइए देखते हैं वो रोड मैप जो हमें इस मुआशी तबाही से निकालकर एक नया मकसद और उम्मीद दे सकता है। मुआशरती और मुआशी तबाही के इस दौर में कामयाबी अब रिवायती रास्तों पर नहीं, ग्लोबल माइंडसेट में छुपा है। आज का दौर खाली कागज की डिग्री का नहीं, बल्कि स्किल्स का है। फ्रीलांसिंग, एआई और रिमोट जॉब्स ने सिफारिश के निजाम को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ सिर्फ आपका काम बोलता है। आज एक माहिर सोलर टेक्नीशियन या मोबाइल रिपेयरर सिर्फ अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से एक आम ग्रेजुएट से बेहतर कमा रहा है, क्योंकि उसने वक्त की जरूरत को समझा है। लेकिन याद रखें, हमारा असल इम्तिहान सिर्फ डॉलर्स कमाना नहीं, अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सबक देती हैं कि कामिल मोमिन वही है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है। आज के इस सख्त दौर में असली इबादत सिर्फ अपने खर्चे मैनेज करना नहीं, बल्कि उन मजदूरों और छोटे मुलाजमीन का सहारा बनना है जो दिन रात की मुशक्कत के बाद भी खाली हाथ हैं। जब हम एक दूसरे के दुख का सकून बनेंगे
तभी हम इस सेंसलेस भीड़ से निकलकर एक बाशऊर कौम बन सकते हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल किया गया डेटा मुख्तलिफ इंटरनेशनल और लोकल रिपोर्ट से लिया गया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आप तक बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स पहुंचाऊं, लेकिन क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं तो बहुत सारे जगहों पर गलतियों का इम्कान है। मैं अपनी उन गलतियों के लिए आप सभी से पेशगी माजरत चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जहाँ कहीं भी हमारी कोई मिस्टेक नज़र आए उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पॉइंट आउट करें, ताकि हम अपनी गलतियों से मज़ीद सीख सकें और इंशाल्लाह आपके फीडबैक से हम अगली दफ़ा मज़ीद बेहतर काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मज़ीद रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने दिमागी बैंडविड्थ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।